So final account. Company final account. Our task number 3. 3 and 5. So answer 3. Anyone full tallied? किसी का भी पूरा टैली है? नहीं. Now try is important. Try হয়েছিল? ट्राई एग्जाम के बाद करना है ना पहले करना है? पहले करना है. ठीक है, चलिए. इन क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 गो थ्रू. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस टैलीड गिवन. इंफॉर्मेशनल पार्ट नंबर 1 शेयर कैपिटल. Number 2, PL balance after short provision of taxation. 3, bank advice. 4, bank statement. 5, shares calls in arrear forfeited. 6, sale of furniture. 7, cost of land. 8, debtors. 9, advertisement. 10, advance OIT scheme. 11, purchase wages. Okay, for making new furniture. 12, adjustment हम लोग बाद में करेंगे. हम लोग देख रहे हैं एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ है. जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ स्पीड को कम करेंगे, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे. क्या एडजस्टमेंट है पूरा डिटेल बाद में करेंगे. अभी ऑब्जेक्ट है सिर्फ पढ़ना. एडजस्टमेंट कहाँ है? जैसे हम लोग को यहाँ से हावड़ा जाना है तो माइंड में होता है ना पहले जाना कहाँ है, ऑप्शंस क्या है, दिया हुआ क्या है, कैसे चलेंगे. अब ठीक है, एकदम प्लान्ड वे से. 13, charge depreciation. 14, original cost. 15, MD remuneration. 16, bill discounted. 17, provision for tax. 18, board of directors transfer dividend. 19, debentures. चलो ये बनाना है PL एंड बैलेंस शीट. तो फुल पेज PL, फुल पेज बैलेंस शीट. कंपनी का नाम है डॉन बुक्स. चल यहां लिख देते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for year ending 30th September 24. Income. Revenue from operations. Other income. Expenditure. Profit. For the year.
बिफोर टैक्स। डॉन बुक, बैलेंस शीट एज एट 30th September 2024। चलो पूरा एक पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। सफिशिएंट स्पेस। Equity and liabilities। Current liabilities, assets, non-current assets, current assets, ठीक है। फॉर्मेट इज रेडी। ठीक है, हम लोग का फॉर्मेट रेडी हो गया। नाउ हाउ टू सॉल्व टू ऑप्शन, एक है ट्रायल बैलेंस से शुरू करेंगे, एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। बेटर कौन सा है? एडजस्टमेंट। बेटर कौन सा है? ट्रायल बैलेंस का एक एंट्री, एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट पूरा खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस का बहुत सा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, जो बैलेंस से कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1, amount of share capital has been arrived at as follows: 9,200 equity shares, 10 each fully paid up, less cautionary rate at the rate of 2 on 1,000 shares। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में देखिए शेयर कैपिटल है 90,000। नाउ अगेन पॉइंट नंबर 5, 1,000 shares on which calls were in arrear were forfeited by the board, and share suspense represents the amount received on their reissue as fully paid by board resolution dated 1st April। Check share suspense account is there। 2,000 फॉरफिट किया, 3,000 शेयर सस्पेंस में मिला, तो 2,000 हम लोग पेड अप कर देंगे और 1,000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 1,000। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं हम लोग। राइट डाउन इक्विटी शेयर कैपिटल, $9,200 equity shares of ₹10 each, 92,000। यस, ठीक है।
और कैपिटल रिजर्व में लिखिए कैपिटल रिजर्व। पहले से कैपिटल रिजर्व है? नहीं है। कैपिटल रिजर्व इसमें आ जाएगा शेयर सस्पेंस, ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो 3000 का ट्रीटमेंट हो गया। नाउ द प्रोविजन profit and loss account balance has been arrived at after charging 5000 on account of short provision of taxation at the earlier year। अब चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। इन दिस प्रॉब्लम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट गिवन, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो अब केस थोड़ा बदल गया। अदर इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन मतलब सेल्स, परचेज, चेंज, स्टॉक सब खत्म हो गया। ओके, राइट डाउन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इनर कॉलम में लिखिए, राइट डाउन इन इनर कॉलम। राइट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसी में लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच गिवन? 1,75,000, ठीक है। नाउ profit for the year is how much given? नहीं। PL balance opening how much? given, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है रिजर्वेशन सरप्लस में, लिखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस 2000, opening given, this is opening. Point number 2 saying the profit and loss balance has been arrived at after charging 5,000 on account of short provision of taxation for earlier year। तो अर्लियर ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पूरा डिस्क्लोजर होता है। इस साल का सेट ऑफ शो करेंगे हम लोग, ये नहीं कि नेट करके दिखा देंगे। क्लियर? तो इसका मतलब हम लोग को प्रोविजन में 5,000 दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर ऐड कीजिए +5, ये हो गया 7, ये हो गया 7। टेक्निकल समझो, तो इसका मतलब ओपनिंग 7 शो करेंगे हम लोग। जैसे है ना पीएल डायरेक्ट बोल दिए कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ शो करना होगा फिर पीएल दिखाना होगा। So we are not preparing any separately. This is for earlier year. So again old year -5। आउटर कॉलम में 2 का 2 फिर से रह गया। अब क्या हुआ, ये डिस्क्लोज हो गया। पहले लेजर फॉर्म में क्या होता था, हम लोग बाई और 2 कर देते थे, बाई एंड ओपनिंग ठीक हो गया और इस साल का 500 कर। इट मीन्स ओपनिंग इज 7, दिस ईयर इज 5, मतलब डबल एंट्री हो गया। अब नहीं करेंगे तो भी आंसर मैच कर जाएगा। चलिए फिर से थर्ड, a bank advice for debit of rupees 710 on account of interest on loan up to 30th September
was received on 5th October, the loan having been taken on 1st September. ठीक है, 710 रुपया का इंटरेस्ट है. कम टू पीएल. तो एक वर्ड होता है फाइनेंस चार्ज. चेक इन द क्वेश्चन फाइनेंस कॉस्ट गिवन. चलो कोई बात नहीं. बैंक लोन 710. ठीक है, 710. फिर आगे देखा जाएगा. अब 710 है और ये क्या होगा, हम लोग का लाइबिलिटी में चला जाएगा. वन डेट करेक्शन 5th October 24. ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट बैंक लोन. करंट लायबिलिटी में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन 710. The bank statement shows a wrong credit of 3000 on 16 September, same being detected adjusted by the bank on 30th November. What to do? क्या करना होगा इसको? So no entry for this. This is error by bank. Bank corrected. We have not done anything. We have not done. मैक्सिमम क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ बीआरएस. मैक्सिमम क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ बीआरएस. एक नोट लिख दीजिए. नोट 1. Error committed by bank and again rectified by bank. No adjustment required. However, it can be part of BRS. It can be part of BRS. ठीक है, it can be part of adjustment number 4 also over. 5 already over. 6 sale of furniture. चलिए वर्किंग नोट 2. फर्नीचर. ठीक है, लिखिए कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
WDV, opening balance, add purchase, less sold, less depreciation. ठीक है। Point number 14. Cost how much given? Furniture. Everyone participate. 9,000. ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर है कितना है? ये क्या है? तो 9,000 4,500 का क्या चक्कर है? दोनों तो ओपनिंग है। ये 4,500 क्या है? कॉस्ट है या WDV है या प्रोविजन है? अंदाजी कुछ नहीं, सोच के। WDV. If cost is 9,000, WDV is 4,500. It means provision is ठीक है। चलिए ठीक है। Now point number 11. Amount of 2,000 and 1,200 debited to purchase and wages respectively were for making new furniture. इसका मतलब ये फर्नीचर है या परचेज है या वेजेज है? क्वेश्चन है ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्नीचर में ऐड होगा, वेजेज में ऐड होगा या परचेज में ऐड होगा? फर्नीचर में ऐड होगा। अब परचेज वेजेज से गायब होगा। ऐड कीजिए कितना? तो परचेज वेजेज हम लोग के पास है, जीपी है हम लोग के पास, तो परचेज वेजेस तो आएगा नहीं। अगर परचेज वेजेस से गायब होगा, जीपी बढ़ेगा या घटेगा? सोचो थोड़ा सा, माथा में ट्रेडिंग अकाउंट लाओ। परचेज वेजेस का वैल्यू घटा दे रहे हैं, तो जीपी बढ़ेगा बैलेंसिंग ना घटेगा? बढ़ेगा ना। तो बढ़ा दो, जीपी को बढ़ा दो, प्लस 3200। चलो वेजेस जीपी कितना हो गया? ठीक है। चलो फिर से आ जाओ पॉइंट नंबर 6। बोलो। पीएल में भी आ सकता है, वेजेस मानते हैं सर? वेजेस पीएल में जाता है या ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में जाता है सर। तो रहने दो ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। फिर जबरदस्ती बोलेंगे परचेज नहीं, इसको कुछ दूसरा नाम बदल दे, वेजेज नहीं इसको सैलरी बना देते हैं, क्वेश्चन को बदल देते हैं, कैसा लगेगा? नॉर्मल रहने दो ना। नॉर्मल में टैली नहीं हो रहा है, उसको एबनॉर्मल बनाने का मन कर रहा है। क्या? ठीक है। चलो फिर से पॉइंट नंबर 6 फिर से आ जाइए वापस। परचेज कितना हो गया? ये 12,200 WDV में ऐड हो जाएगा। सोल्ड हाउ मच? 400। WDV 400, कॉस्ट कितना? 800। प्रोविजन कितना? बैलेंस कितना? आ गया?
चलिए, डेप्रिसिएशन रेट पॉइंट नंबर 13, 10% ऑन, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? देखिए 730, सेवन 11,400। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? WDV बोलो पहले, 7300 माइनस 730, 7300 माइनस 730, 65 नाउ। ठीक है, अब प्रोविजन बढ़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कितना आ रहा है चेक कीजिए, 11,400 माइनस 4,830, हाउ मच कमिंग? आ रहा है? ठीक है, डेप्रिसिएशन WDV से कम हुआ लेकिन प्रोविजन में बढ़ गया। चलिए बैलेंस शीट में लिखिए फर्नीचर। देखो ये सब क्या है, आपको कंसेप्चुअली बनाना है, जैसे तैसे काम नहीं। कहीं प्रॉब्लम हो थोड़ा रुक जाओ, सोचो, देखो, समझो क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम में हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो 6570 राइट डाउन। नॉन करेंट एसेट फर्नीचर, यहां लिख दो वर्किंग नोट 2, 65 क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो, लिखो ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी तो और भी आइटम है। फर्नीचर ओवर। ठीक है, ये पूरा एडजस्टमेंट खत्म होगा ना, इंटरेस्टिंग देखेंगे, ट्रायल बैलेंस का भी 40% काम खत्म। ठीक है, चलो वापस फिर से, तो पॉइंट नंबर 5 ओवर, 6 ओवर, 7 कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन लैंड एंड बिल्डिंग, राइट डाउन लैंड 30,000। 8 sundry debtors which are all unsecured and considered good include 10,000 due for more than 6 months, only disclosure। चलिए आ जाइए करंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल्स, नाउ एग्जाम में आप लोग का MSME बोल के कुछ हो सकता है, sundry creditors due to MSME due for more than 15 days, 45 days, others अगर देगा तो उसको ब्रेकअप शो कर दीजिएगा। आजकल MSME का बहुत झमेला चल रहा है, आप लोग को समझाए थे हम। ठीक है, तो इट्स अ न्यू पार्ट इन योर टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स में। अगर MSME का आप पैसा नहीं देते हो तो वो आपके इनकम में काउंट हो जाएगा, जब आप पेमेंट क्लियर कर दोगे तो फिर माफ हो जाएगा। समझ गए? तो ये एक बिग क्वेश्चन आ गया है, डोंट डिले टू MSME। और जब लॉ बन जाता है ना, तो सामने वाला देना चाहता, बोलता बाद में दे देना पैसा, बोलता नहीं नहीं ले जाओ वो बोल रहा है बाद में देना, हम आपको 6 महीना का क्रेडिट दे रहे हैं, लॉ बोलता है दे ही नहीं सकता है। समझ गए? चाह के भी आप नहीं कर पाओगे।
बोला हम स्टैम्प पेपर में लिख के दे देते, बोला लॉ है, दे ही नहीं सकता है, मैक्सिमम 45 डेज। ये समझे, इसको लेके बहुत झमेला चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, वो बोलता है माल वापस कर दो, फिर से सेल दिखला दो। लॉ इज गुड, लॉ इज, ये सब सप्लाई किसको करता है, सब बड़ा बड़ा कस्टमर लोग को, समझ गए। एंड एक्चुअली आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना का फैसिलिटी का मतलब क्या है, आप माल बेचे और आपको 6 महीना बाद पैसा देगा, इज इट लॉजिकल। इसको बोला जाता है एक्सप्लॉयटेशन, समझ गए। लॉ ठीक है, बट समटाइम्स प्रॉब्लम। वापस ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन वैल्यू हाउ मच, 75,000, more than 6 months 10,000, less than equal to 6 months 65,000, total 75,000. Clear? 9. Advertisement charges include unissued material 1,500. So come to PL. Advertisement, how much given? 3500. Yes. Minus 1,500. It means 2,000. तो इसमें लिखिए अनइशूड, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। कोई पूछा ये क्या है, होता क्या है, कैसे समझाएंगे, ट्राई। अनइशूड एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, नाउ सपोज आप एक पेपर ऐड दिए, पेपर ऐड का डेट ईयर एंड के बाद का है, पेमेंट पहले हो गया, पॉसिबल। when it is recognized, when advertisement will come, जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो क्लियर, अदरवाइज नो, अदरवाइज कैसे समझे, ठीक है। तो अनइश्यूड, अब उसके अंदर में चलो, आजकल बोर्ड है, मटेरियल है, फ्लेक्स है, फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो सब भी नहीं आया, ठीक है, पेंडिंग। सर इसको सर डिस्पोजल नहीं देना होगा, ये स्पोर्ट के हिसाब से क्या बोलो, ये स्पोर्ट में डिस्पोजल नहीं, ये जो हम लोग लिखे, ये बैलेंस शीट के अंदर लिख दिए, ये डिस्क्लोजर नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ, इससे बड़ा डिस्क्लोजर नहीं होता है। अब इसमें भी कुछ डाउट है, तब नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर से, तो पॉइंट नंबर 9/10, advance include 3,000 paid for new telephone installed during the year under the OIT scheme, of which 150 has been set off against the current year bill. चलो टेलीफोन बिल है, टेलीफोन दे रहा है 1200, राइट डाउन टेलीफोन,
1200, इसमें बढ़ा लीजिए 150, कितना हो गया 13, और एडवांस में आ जाइए, एडवांसेस, हाउ मच एडवांसेस गिवन, 85 minus 150, 8350, your advance reduced. Point 11 over. मीनिंग, सपोज आपका टेलीफोन का बिल आता 500 रुपया, लेकिन आप एडवांस पहले से देके उसमें काट लिया 100, तो आपको देना कितना पड़ा 400। अगर एडवांस नहीं होता तो 500 देना होता। तो एडवांस कब हो गया, बिल को ठीक किया, ठीक है। अगेन 12, investment represents purchase of 200 equity shares, 10 each, ₹5 per share called and paid up. Investments, चलिए आ जाइए, investment value how much given, देखिए इन्वेस्टमेंट 1000, और बोला क्या इसमें 5%, इसका मतलब आधा दिया आधा नहीं दिया, 0.3, contingent liability with respect to partly paid investment is of rupees 1000, is of rupees, clear, clear, 1000 दिया है, 1000 बाकी है, कंटिंजेंट का मतलब कभी भी मांग सकता है, ठीक है। बहुत बार इसको हम लोग इग्नोर भी करते हैं, बोले कंटिंजेंट का है, देने ही है ये, तो ये हम लोग को देने ही है। अब डिस्प्यूट है, दे नहीं दे, तो बोला जब डिस्प्यूट होता है तो डिस्क्लोज कर दो। फिर आप इन्वेस्टमेंट किए, मांगेगा, आप मांगोगे ना दूसरा मांगेगा, फिर दूसरा मांगेगा ना आप मांगोगे। बैलेंस शीट डेट को बोल रहा है बाकी है, अब बैलेंस शीट डेट का कोई मीनिंग रहा, पेंडिंग ही रह गया ना। तब वो मांगेगा नहीं मांगेगा, कब मांगेगा, लेकिन अपने को मालूम है देना है, डेट नहीं मालूम। चलो ठीक है। 13, डेप्रिसिएशन, आ जाइए, पहला आइटम क्या है, बिल्डिंग, आ जाइए, बिल्डिंग में आ जाइए, लैंड हो चुका है, बिल्डिंग, कॉस्ट हाउ मच, WDV हाउ मच, 1,05,000 है, लैंड माइनस कर दे, बचा कितना, लेस डेप्रिसिएशन, rate of depreciation how much, 2.5% means 75,000, 2.5%, 1875, आउटर, चलिए PL में लिख दीजिए
डेप्रिसिएशन। देखो हम लोग एक मिस्टेक किए थे, फर्नीचर फिटिंग्स का डेप्रिसिएशन कितना था 730, देखो भूल गए थे, टैली नहीं होता, 730 से अंतर आया सर। फर्नीचर फिटिंग बिल्डिंग 1875 and one more is motor car. Now motor car assets, motor car cost 35, WDV 25, less depreciation 20%, how much? 5,000. Yes, depreciation motor car 5,000. Total depreciation 7,605. 13, 14 also over. चलिए फिर आ जाइए 15, एमडी रेम्युनरेशन, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। 16, बिल डिस्काउंट एंड नॉट मैच्योर्ड 1500, वर्किंग नोट। वी हैव रिटन कंटिंजेंट लायबिलिटी, और लिख लीजिए कंटिंजेंट लायबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट इज ऑफ रुपीज दिस, and bill discounted not matured is of rupees 1500, उसी में ऐड कर दीजिए। इसमें क्या होता है, बैंक से आप बिल डिस्काउंट किए, पार्टी नहीं दिया तो आपको देना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स है, क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। बैलेंस शीट में मोटर कार लिख लो 25,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 35,000 और डेप्रिसिएशन को दिया है 25,000, तो बैलेंस तो सर 10,000। फिर गड़बड़, सब भुला गया। 2 ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम लोग, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मोटर में आते फिर गड़बड़ा गया। डेप्रिसिएशन इज ऑन WDV। WDV क्या है 25,000, 20% क्या है 5,000। Now, point 17, provision for income tax to be made for the year 65,000, कैलकुलेशन ही नहीं करना है, बोल दिया 65 करो। चलिए झमेला खत्म, लिख लीजिए लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65,000, 65,000। 18, the following appropriation has been to be provided by board of directors, transferred to GR less, transferred to GR how much, 20,000। चलिए GR कीजिए। करंट लायबिलिटी में एक दिखा दीजिए पहले, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 65, GR, चलिए GR लिख लीजिए। PL से आया कितना 20,000, डिविडेंड 12%, राइट डाउन, प्रपोज डिविडेंड 12%, 12% ऑफ 92,000, how much,
11,040 3110 सॉरी 31040 31040 proposed dividend liability नीचे लिखिए proposed dividend 11,040 11,040 19 debentures were issued 2 years back and are not secured and are not secured तो कोई बात नहीं अनसिक्योर्ड में आएगा डिबेंचर ठीक है पहले हम लोग इसमें आ जाते हैं कैश इन हैंड आ जाइए कैश इन हैंड 3800 कैश एट बैंक 12,600 bills receivable BR 4,000 investment over security deposit write down security deposit now अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है हम लोग को कुछ नहीं करना है बस क्योंकि एडजस्टमेंट खत्म हो गया आपको एसेट में दिया हुआ है डेबिट बोल रहा है तो उठाकर लायबिलिटी में डाल दे पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है और देगा कुछ एडवांसेस हो गया डेटर्स हो गया लैंड एंड बिल्डिंग हो गया फर्नीचर हो गया मोटर कार हो गया क्लोजिंग स्टॉक लिखिए स्टॉक 95,000 एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पीएल में आ जाइए $35,200 repairs and renewals 2,600 motor car expenses 4,200 traveling and conveyance 1,600 printing and stationery 900 telephone 1,200 ओवर टेलीफोन हो गया है डिबेंचर इंटरेस्ट लिखिए फाइनेंस कॉस्ट है ना वही लिख लीजिए डिबेंचर इंटरेस्ट अच्छा अब ध्यान से डिबेंचर हम लोग का कितना वैल्यू का है 30,000 का 9% कितना होता है तो लिखिए 2025 प्लस ये होगा 2700 तो कितना बच गया और 675 670 आउटस्टैंडिंग में लिखिए बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिबेंचर 675 टोटल 1385 ठीक है
कमीशन ऑन सेल्स, एक्सपेंस में आ जाइए, कमीशन ऑन सेल्स 3200, एडवर्टाइजमेंट ओवर, एमडी रेमुनरेशन लेना तो पड़ेगा ही, लिख लीजिए यहां पर एमडी रेमुनरेशन, इनर में लिखिए, विल हैव टू चेक, डायरेक्टर्स फी उसके ऊपर 2000, शेयर कैपिटल ओवर 9% डिबेंचर्स नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखिए 9% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स 30,000, sundry creditors current liability, trade payables 29,000, प्रॉफिट एंड लॉस ओवर, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए एक बार हम लोग लिखे थे ना कहीं, सर पीएल में कहीं लिखे हैं, हाँ लिखा है, ठीक है। सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट स्टॉक, अगेंस्ट स्टॉक करंट लायबिलिटी में लिखिए, तो कैश क्रेडिट, लोन इसको लिखिए कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, सीसी 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर, शेयर सस्पेंस ओवर, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, राइट डाउन, liabilities for expenses 12,000, सेल ऑफ फर्नीचर, देखो 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 गड़बड़ हो गया केस, गड़बड़ हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर हम लोग इसको लिए नहीं थे, फर्नीचर में आ जाइए वापस, चलो फर्नीचर बेचे कितना में, कॉस्ट था 800, WDV 400, बेचे 300, लॉस कितना हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 100 लिखिए पीएल में, ऊपर ही यहाँ लिख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 100, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 100, बिल्स पेबल लाइबिलिटी बिल्स पेबल 3100, मिसलेनियस रिसीट्स 425, सॉरी 425, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, चलो मोटा मोटी सब तो रेडी है, सिर्फ एमडी रेमुनरेशन, एमडी रेमुनरेशन क्या बोला, 3600.15, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट,
सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 300, मिनिमम 3600 इज मिनिमम। ज्यादा अगर होगा तो कुछ ऐड कर देंगे और लायबिलिटी शो कर देंगे। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग, ट्राई। बिलो ऑल टोटल एक्सेप्ट एमडी रेमुनरेशन कितना आ रहा है? एक्सेस ऑफ पीएल, वर्किंग नोट 4, एमडी रेमुनरेशन। नाउ इसको लिखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर रेमुनरेशन, बिफोर एमडी रेमुनरेशन, हाउ मच? क्या हुआ? 170, चलो ये सब आउटर 175 कितना था? 178,625। चलो कोई बात नहीं, 178,625 माइनस टोटल एक्सपेंस 64 कितना आ रहा है? चेक कर, चेक इट, सब कोई चेक कर लीजिए। चलो कोई बात नहीं। तो एमडी रेमुनरेशन 5% कितना आ रहा है? 57। तो 57 अपने दिए कितना है? 3600। एमडी रेमुनरेशन आउटर कॉलम राइट डाउन 5723, 5723। तो प्लस 2123, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2123। राइट डाउन एमडी रेमुनरेशन 2123, करंट लाइबिलिटी में 21। अब आ जाइए इसमें, पीएल कितना आ रहा है? पहले टोटल बोलिए। जो बोले थे उसमें 69। चलिए बैलेंस 108, बोलो अपना, बोलो ना। 108,737। चलिए बैलेंस कितना आया? 49 कहाँ से आएगा? 437। चलो बैलेंस कितना आया? 12, बैलेंस 12697, इसमें ऐड कर दीजिए 12697, कितना आ गया? 14697, जीआर में 20। चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं, चेक इट। चलो 5 तो करेंगे हम लोग एक काम करते हैं, 5 को कैरी करेंगे, कुछ थ्योरी सीखते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, ठीक है? मे बी क्वेश्चन ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, व्हाट इज द
current position, minimum managerial remuneration. ठीक है? Now say we are learning, write down managerial remuneration. So write down Schedule 5 of Companies Act 2013. Okay, Schedule 5. Section 1. First part, section. Write down remuneration payable by companies having profits. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस से कैसे पता चलेगा? बिग कंपनीज, यू नो, प्रॉफिटेबल कंपनीज, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब नाम सुने हैं. So how much they can take, then number of companies running under loss, whether we can give remuneration or not. So having profit, not having profit. बहुत बार ऐसा क्या होता है, प्रॉफिट तो है, रेम्यूनरेशन देने से लॉस हो गया, लॉस है और रेम्यूनरेशन दिया और लॉस हो गया. पॉसिबल? सो वी आर इन दैट एरिया. So what company law is saying that we have to take into account. ठीक है? इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ह्यूज रेम्यूनरेशन कैन बी हो सकता है. ठीक है? अगेन, तो write down subject to provisions of section 197. Subject to, ठीक है? So now point comes, what is section 197? What is section 187. के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. सेक्शन 197, सम पोर्शन. सेक्शन 197, राइट डाउन. ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन and in case of absence or inadequacy of profits. ठीक है? इनएडिक्वेसी ऑफ, इससे ज्यादा से ज्यादा आप क्या दे सकते हो, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या दे सकते हो. अब ध्यान रखना है, सेक्शन 197 भी ध्यान रखना है और शेड्यूल 5 भी ध्यान रखना है. कंपनीज एक्ट, ज्यादा से ज्यादा का मतलब 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हो. अगर एमडी नहीं है तो 3% से ज्यादा नहीं होगा. सब मिलाकर रेम्यूनरेशन 11% से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है? अब सम पोर्शन, ठीक है?
managerial remuneration. One is this one, and second, write down section 2. Remuneration payable by companies having no profits or inadequate profit. Inadequate profit. Now, below write down where the effective capital negative or less than rupees 5 crores. 5 crores. Maximum rupees 60 lakhs. Yearly. Rupees. Okay. Other directors, yearly 12 lakhs. ठीक है, ये वो वन सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन, इफेक्टिव कैपिटल ₹5 crore to less than equal to rupees 100 crore. Maximum managerial remuneration 84 lakhs. Other directors, 17 lakhs. 17 lakhs. Third, effective capital rupees 100 crore to less than rupees 250 crores. Maximum managerial remuneration rupees 120 lakhs. 120 लाख. ठीक है.
other directors rupees 24 lakhs, rupees 24, other directors 24 lakhs. Fourth, effective capital rupees 250 crores. 250 crores. Maximum managerial remuneration rupees 120 lakhs plus 0.01% of effective capital in excess of rupees 250 crores. And other directors 24 lakhs plus 0.01% of effective capital in excess of rupees 250 crores. ठीक है? नोट में लिख लीजिए. More remuneration can be paid if passed in special resolution. Special resolution. ठीक है? आप ज्यादा भी रेम्यूनरेशन दे सकते हो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन में पास हो गया. ठीक है? इसका मतलब मीनिंग अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है, अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट, आप सेक्शन 197 में चलेगा. 5% ऑफ द प्रॉफिट, 100 करोड़ है 5 करोड़ ले लो. ठीक है? बट टोटल कैन नॉट एक्सीड 11%. जैसे 3-4 डायरेक्टर है, ये सब मिला के 11%. बट इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट और लेस प्रॉफिट, देन ऑल्सो यू कैन टेक. तब भी आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? तो पॉसिबल, आंसर इज पॉसिबल, लेकिन वो स्पेशल रिजोल्यूशन में पास होना चाहिए. ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है. अब क्या है, क्या इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड नहीं करेंगे, इस तरह का बहुत सा पॉइंट्स है. जैसे ग्रेचुटी पेमेंट है. ठीक है? कंट्रीब्यूशन बहुत सा है, वो सब काउंट नहीं होगा. Those things not basic. First you have to consider if profit, section 197. No profit, inadequate profit, तब इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. ठीक है? इफेक्टिव कैपिटल में स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 5 करोड़ से. 5 करोड़ से लेस 60 लाख. 5 से 100 करोड़ कितना? 84. 84 के बाद 100 से 250, 120. 250 से ऊपर है तो 120,
प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, ओके। तो इन दिस रिगार्ड मोर डिस्कशन विल कंटिन्यू, और भी करेंगे हम लोग, लेकिन चलो अभी के लिए इतना। फिर से लिख लीजिए टास्क में नंबर, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके।